साथियों, जय जय सिया राम, बजरंगबली सरकार की जय। साथियों, अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या कोतवाल बजरंगबली सरकार के दर्शन पूजन में सुगमता लाने के लिए, उसे और आसान बनाने के लिए, साथ ही साथ गर्भगृह के आसपास दर्शकों को, श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों को और स्थान मिल सके, वह विधिवत और आरामदायक तरीके से दर्शन पूजन कर सकें, इसके लिए जो आमूल चूल परिवर्तन किया जा रहा है हनुमानगढ़ी की व्यवस्थाओं में, उन व्यवस्थाओं में और तेज़ी लाई गई है। प्रयास यह है कि दीपोत्सव से पहले सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। इसके लिए सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के निर्माणाधीन निकास द्वार के कार्य को पूरा करने के लिए बुधवार से द्वितीय पाली में बंद कर दिया गया है। यह व्यवस्था 2 अक्टूबर तक ऐसे ही रहेगी। चूँकि 3 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, ऐसे में निकास द्वार को खोल दिया जाएगा। चूँकि नवरात्र में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, उसके पहले पितृपक्ष में श्रद्धालुओं की संख्या कम रहेगी और निर्माण कार्य में श्रमिकों को और संसाधनों को बढ़ा करके शीघ्रातिशीघ्र निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। ये सब जानकारी संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास और गद्दी नसीन महंत प्रेमदास के उत्तराधिकारी डॉक्टर महेश दास ने महंत ज्ञानदास के आश्रम में बुधवार को प्रेस वार्ता में दी। यह बताया गया कि हनुमानगढ़ी के सभी पंचों द्वारा बैठक में ऐसा फैसला लिया गया है और जो मुख्य प्रवेश द्वार है, यहीं से, चूँकि मुख्य प्रवेश द्वार 3 भागों में विभक्त है, जो सीढ़ियां हैं उस पर रेलिंग लगा करके उसको 3 भागों में बांटा गया है, तो मुख्य प्रवेश द्वार से ही निकास की भी सुविधा रहेगी। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है और अब भी यह संख्या काफ़ी अधिक है। ऐसे में चूँकि अयोध्या में मान्यता है कि सबसे पहले रामलला का दर्शन नहीं किया जाता, अपितु उनके अनन्य सेवक हनुमान जी का दर्शन पूजन करते हैं, उनसे अनुमति ले करके ही रामलला के दर्शनों को जाया जाता है। तो ऐसे में बड़ी भीड़ हनुमानगढ़ी पर लगती है और अभी उस भीड़ के चलते तमाम अव्यवस्था हो रही है। उन अव्यवस्थाओं को दूर करने के उद्देश्य से और दर्शन को सुगम और सुचारू बनाने के उद्देश्य से हनुमानगढ़ी पर तमाम बदलाव बहुत तेज़ी से किए जा रहे हैं। जो श्रद्धालु इस बीच अयोध्या आए होंगे, उन्होंने गर्भगृह के पिछले भाग में यानी निकास द्वार की तरफ इन बदलावों को अपनी आँखों से देखा होगा। अन्यथा जो लोग अभी दर्शन पूजन नहीं कर पाए हो, जब आएंगे तो उन्हें वो बदलाव सुखद एहसास कराएंगे। इन बदलावों में क्या किया जा रहा है कि सबसे पहले जो निकास द्वार है, यहाँ सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है, निकास द्वार का निर्माण हो रहा है और निकास द्वार में लगभग 40 सीढ़ियाँ हैं और जो द्वार होगा यह 51 फीट ऊंचा होगा, 30 फुट चौड़ा होगा। 51 फीट और 30 फीट। संजय दास जी ने बताया कि मंदिर के निकट द्वार पर 6 माह से निर्माण कार्य चल रहा है। सीढ़ियाँ तैयार कर ली गई हैं, अब उसके ऊपर छत डाली जानी है और मुख्य निकास द्वार का फाउंडेशन तैयार किया जाना है। यही मार्ग को बंद करने का, निकास द्वार को बंद करने का मुख्य कारण भी है, ताकि चल रहे निर्माण कार्यों की वजह से किसी श्रद्धालु के साथ कोई असहज स्थिति न पैदा हो, असुविधा न हो और चोट चपेट का कोई खतरा न हो। संजय दास जी के बताए के अनुसार जो हनुमानगढ़ी है उसका कार्य शिफ्टों में होगा ताकि मंदिर की सुरक्षा भी बनी रहे। मंदिर परिसर में गर्भगृह के आसपास के क्षेत्र को भी चौड़ा किया जाएगा। जहां हनुमंत सरकार विराजमान है, वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आसानी से गर्भगृह की परिक्रमा कर सकें। इसके लिए जो अभी का गर्भगृह है, जिसके आसपास दुर्गा मंदिर, नरसिंह मंदिर और भरत मंदिर है, इन सब को पीछे शिफ्ट किया जाएगा और मंदिर की परिक्रमा के लिए जो व्यवस्था है उसको और सुचारू रूप बनाया जाएगा। इसके लिए 12 फीट एक परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा। अभी यह 10 ही फीट है, उसमें भी कुछ और समस्याओं के चलते यह स्थान भी आमतौर पर श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध नहीं रहता। अब होगा क्या कि इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। चूँकि हनुमानगढ़ी मंदिर एक टीले पर है और टीले पर होने के नाते जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं या किसी प्रकार के आदि व्याधि से ग्रस्त हैं,
इन लोगों को दर्शन करने के लिए, उतनी ऊपर जाने के लिए पर्याप्त असुविधा होती है और कई बार तो मन महसूस के रह जाते हैं और वहाँ तक नहीं जा पाते। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि हनुमानगढ़ी मंदिर में इन श्रद्धालुओं के लिए 2 लिफ्ट की सुविधा रहेगी, जिस लिफ्ट में एक बार में 10 व्यक्ति आसानी से ऊपर जा सकेंगे। एक लिफ्ट वीवीआईपी के लिए रिजर्व रहेगी, जिसे 2-3 माह में इन लिफ्टों को लगा दिया जाएगा। संजय दास जी ने बताया कि यह लिफ्ट जो है प्रवेश द्वार और तीसरी लिफ्ट निकास द्वार के पास होगी। 2 लिफ्ट से प्रवेश होगा, 1 लिफ्ट से निकास होगा। अब यह है कि यह सब काम चूँकि बहुत ही तेज़ी से युद्ध स्तर पर किया जाना है, इसके लिए लगातार कार्य किया जा रहा है, 24 घंटे कार्य किया जा रहा है। 2 शिफ्टों में कार्य को लेकर लगभग 100 से अधिक मजदूरों को लगाया गया है। सबसे खास बात यह होगी कि यह मंदिर भी प्रभु श्री राम के मंदिर से मिलता जुलता नज़र आएगा और इसके लिए राजस्थान के लाल पत्थरों से इस मंदिर के जो अन्य अभी इसमें विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसको विकसित किया जा रहा है या सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, वो लाल पत्थरों से किया जा रहा है। कुल मिलाकर के आने वाले समय में जब श्रद्धालु अयोध्या जी आएंगे और अपने हनुमंतलाल सरकार का दर्शन करने आएंगे तो उन्हें एक अलौकिक आभा से जगमगाते मंदिर और गर्भगृह का ही दर्शन नहीं होगा, अभी तो बजरंगबली सरकार को आराम से जी भर करके वो निहार भी पाएंगे। आने वाले समय में श्रद्धालु इस चीज़ को लेकर के बहुत सुखद एहसास करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने बहुमूल्य कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन करें। कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली लिखना न भूलें। हनुमंतलाल सरकार की आप सब पर कृपा बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार प्रेम से बोलिए हनुमंतलाल सरकार की जय। एक बार बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम।